बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने ज़कात के मुतल्लक़ आम मालूमात ज़िक्र करना चाहूँगा। दुआ कीजिए इब्तिदा में कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही सही और हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली बात ये है कि इसमें हम अवाम, ताजिर, ज़मींदार और जानवर पालने वालों के लिए कुछ रुकूम, कुछ रकमें और उन पर जो ज़कात है उसके मतलब ज़िक्र करना चाहेंगे। इसके अंदर हर उस शख्स के लिए ज़कात के मसाइल ज़िक्र किए जा रहे हैं कि जो ज़िंदगी से किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है, मर्द है या वो औरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ हम इसमें रकमें ज़िक्र कर रहे हैं कि जिस पर कितनी ज़कात बनती है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, फिर वो अंदाज़ा लगाकर तो आप ज़कात की अदायगी आसानी के साथ कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर 40,000 की रकम है, इस पर 1,000 रुपया ज़कात बनती है। 40,000 पर 1,000 बनती है, यानी हमने 40,000 को तक़सीम किया 40 पर, तो 1,000 रुपया आ गया, तो ये इसके ऊपर ज़कात की रकम बन रही है। इसी तरह अगर 80,000 रुपए है, तो उस पर 2,000 रुपए ज़कात बनेगी, यानी 80,000 तक़सीम 40, जितनी भी आपके पास रकम जमा होगी, उसको आप तक़सीम 40 पर कर लें, तो जो हासिल जवाब आएगा तो वो आपकी ज़कात की रकम बनेगी। इसी रेशो से देखा जाए तो 1 लाख पर 2,500 यानी 2,500 रुपये ज़कात बन रही है कि वही हिसाब किया गया 1 लाख तक़सीम 40, तो 2,500। 2 लाख पर 5,000 रुपये ज़कात बन रही है, यानी 2 लाख को हमने 40 पर तक़सीम किया, डिवाइड किया, तो 5,000 ज़कात आएगी। 3 लाख के ऊपर 7,500 रुपये ज़कात आती है, यानी 3 लाख तक़सीम 40 बराबर है 7,500। 4 लाख पर 10,000 रुपये ज़कात आती है, यानी 4 लाख तक़सीम 40 बराबर है 10,000। इसी तरह 5 लाख पर 12,500 रुपये ज़कात आएगी। 10 लाख पर 25,000 रुपये ज़कात आएगी। 20 लाख पर 50,000 रुपये ज़कात आती है। 30 लाख पर 75,000 रुपये ज़कात आएगी। 40 लाख पर 1 लाख रुपये ज़कात आती है कि 40 लाख को हमने तक़सीम किया 40 पर, तो 1 लाख उसका जवाब आया। 50 लाख पर 1,25,000 रुपये ज़कात आती है। तो इसी तरह अगर 1 करोड़ रुपए है, तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए ज़कात आएगी। 1 करोड़ तक़सीम 40 बराबर है 2.5 लाख रुपए। ठीक हो गया? तो ये आपको इस रेशो के साथ आपके पास जितनी भी रकम होगी, उस रकम को आप 40 के ऊपर तक़सीम कर लें। ये चंद रकमें हमने आपके सामने ज़िक्र कर ली हैं। तो इसी मुनासबत के साथ जितनी भी आपके पास रकम है, तो आप उसे 40 के ऊपर तक़सीम करें। असल जवाब जो आएगा, तो वो आपकी ज़कात की रकम होगी। फिर इसके बाद अब ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है? अब किसी के पास सोना सोना है, चांदी है, वो डली की शक्ल में है, ईंट की शक्ल में है, ठोस शक्ल में है, ज़ेवरात की सूरत में है, तो किसी भी शक्ल में है, तो सोने चांदी के ऊपर ज़कात आएगी। फिर इसी तरह नकदी है या नकदी है, तो उसके ऊपर आपकी ज़कात आएगी। फिर माल तिजारत है, बेच कर नफ़ा कमाने की नीयत से लिया गया प्लाट है कि किसी ने प्लाट ले लिया और इस इरादे से लिया कि इसे मैं बेच कर, तो इससे मैं अच्छी रकम पर फ़रोख्त हुआ, तो इसे मैं बेच दूंगा। अब वो एक तरह का माल तिजारत बन गया ना। तो इसलिए ऐसे प्लाट के ऊपर या फिर ऐसा मकान जो बेचने के इरादे से इंसान ने लिया, तो उसके ऊपर भी ज़कात आएगी। कारोबार की नीयत से खरीदी गई तमाम चीज़ें, यानी कि कारोबार के इरादे से कोई भी चीज़ इंसान ने खरीदी है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़कात आएगी। कमेटी की जमा कराई गई अक़सात, आपने कमेटी डाली, कमेटी की आपने 5-6 किस्तें जमा करवा ली, आपकी अभी कमेटी निकली नहीं, तो अब ये 5-6 जो रकमें किस्तें आपने जमा करवाई हैं, तो लाज़मी बात है ये अमाउंट आपकी अपनी है, रकम अपनी है, तो इसे भी ज़कात के अंदर शामिल करेंगे उस रकम में।
آپ نے کسی کو قرض دیا اور جس کی واپسی کی امید بھی ہے کہ آپ کو واپس مل جائے گا، دوست احباب قریبی رشتہ داروں میں انسان قرض دیتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ یہ واپس بھی دے دے گا، تو ایسا دیا گیا جو قرض ہے نا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ پھر انشورنس یا پرائز بانڈ کی اثر رقم، ان کے اوپر جو اثر رقم آپ کی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ شیئرز آپ نے خرید رکھے ہیں تو اس کی جو آپ کی اثر رقم بن رہی ہے تو اس کے اوپر بھی آئے گی۔ زمین کی جو پیداوار ہے، پیداوار کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ باہر چرنے والے جانور کے جو کھیتوں کے اندر پہاڑوں پر ادھر ادھر چرتے ہیں، تو ایسے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اب پھر کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ ضروریات زندگی سے متعلقہ انسان نے گھر میں جو چیزیں لے رکھی ہیں، فریج ہے یا پھر اسی طرح قالین ہے، فرنیچر ہے، برتن ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پھر رہنے کا مکان ہے، وہ چھوٹا مکان ہے یا بڑا مکان ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ واجب الادا قرضے کہ انسان نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، وہ رقم پاس ہے۔ استعمال کی گاڑیاں، استعمال کے لیے آپ نے اچھی سے اچھی کیوں نہ گاڑی رکھی ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، یعنی ویگو ہوگی یا کار، موٹر سائیکل، سائیکل، کوئی بھی چیز ہے تو جو آپ کے زیر استعمال ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ضرورت سے زائد سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، بعض ضرورت سے زائد انسان کے گھر میں سامان ہوتا ہے لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، تجارت کے لیے نہیں رکھا ہوتا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح پہننے کے کپڑے ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال کیا ہے؟ کہ جو لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کا وبال کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھ لیجئے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورت توبہ آیت نمبر 34-35 کو دیکھ لیجئے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قید سالی کا شکار ہو جاتی ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ 131 میں یہ موجود ہے روایت۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ توبہ۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ واجب کس پر ہے۔ ہر عاقل، بالغ، مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو، یعنی کہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہے، مالدار ہے، مسلمان ہے، یہ شرائط پائی جائیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اگر وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز بھی اور بھی مد نظر رکھ لیں کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی یا دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال استعمال کرنا درست نہیں۔ اسے بغیر ثواب کی نیت کیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہے۔ ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی۔ اب سونے کا جو آ گئی رقم کہ سونے کی مقدار کہ کتنا سونا ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا، کتنی چاندی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کتنا مال تجارت یا رقم یا نقدی کی صورت کے اندر پیسے ہیں یا کوئی بھی سامان ہے جس کی رقم کا ہم حساب لگائیں گے کہ یہ صاحب نصاب بن رہا ہے، کہ زکوٰۃ کس کے لیے واجب ہوگی۔ اگر کسی بندے کے پاس 88 گرام یعنی 88 گرام یعنی کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلے گراموں کا حساب تھا، آج کل تولے کا حساب ہے، اس لیے اسے تولے کے اندر کنورٹ کیا گیا کہ 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سونا وہ زیورات کی شکل کے اندر ہے، لڑکیاں جس طرح کا استعمال بھی کرتی ہیں، یا پھر انسان نے زیورات لے رکھے ہیں اپنے گھر کے اندر سیونگ کی خاطر، یا اسے ٹھوس شکل کے اندر اینٹ یا ڈلی کی شکل کے اندر لے کر رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل کے اندر سونا یا چاندی ہے نا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب آئے گی۔
تو सोने की जो मिकदार है वो कम से कम 7.5 तोला सोना होना चाहिए। तो सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में हर एक पर ज़कात वाजिब है। फिर इसी तरह अब चांदी का हम देखें तो चांदी में अगर 52.5 तोला चांदी है तो ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। 52.5 तोला चांदी आपने अगर उसे सेविंग के लिए रखा हुआ है, महफूज करने के लिए रखा हुआ है, इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, किसी भी सूरत में, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अब नकदी है या माल तिजारत है या कोई भी सामान है, तो अब उसके ऊपर हमने क्या अंदाज़ा लगाना है कि क्या उसके लिए निसाब मुकर्रर किया जाता है, तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उसका फिर हमने देखना है कि अब नकदी पैसे हैं या माल तिजारत है या कोई और सामान है, किसी भी शक्ल के अंदर ना, तो अब उसका हमने ये देखना है कि ज़मीन की प्लॉट है, मकान है जो बेचने के इरादे से लिया, गाड़ी है हमने बेचने के इरादे से ली है, कोई भी इस तरह की चीज़ है। अब हमने उन चीज़ों की रकम निकालनी है कि जो चीज़ हमारे पास है, मिसाल के तौर पर प्लाट है, प्लाट की हम रकम निकालेंगे, इसकी कितनी रकम बन रही है। तो अ, इधर से 52.5 तोला चांदी की रकम हम किसी से पूछ लें, किसी सुनार से, सराफ वाले से पूछ लें कि क्योंकि ये रेट आए रोज़, हर रोज़ इसका रेट ऊपर होता है या नीचे होता है, तो इसलिए इसका कोई कन्फर्म रेट इंसान नहीं बता सकता। तो उसका रेट हमने देखना है कि जिस दिन ज़कात हमारे ऊपर वाजिब हो रही है, ज़कात हमने देनी है, उस दिन हम जाएँ सराफ़ वाले के पास, चांदी बेचने वाले के पास, उससे हम पूछ लें कि आज के दिन का फ़ी तोला चांदी कितने का है? वो हमें बताएगा इतने हज़ार या इतने का बन रहा है फ़ी तोला चांदी। उसे हमने 52.5 तोले के साथ ज़रब देनी है, यानी कि 52.5 तोला चांदी की हमने रकम निकालनी है। 52.5 तोला चांदी की जो रकम बनेगी, उसकी बराबरी के अंदर हमारे पास अगर माल तिजारत बन रहा है, गाड़ी है जो बेचने के इरादे से रखी हुई है, तो उसकी रकम बन रही है, या कोई भी चीज़ है या थोड़ी-थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की हमने तमाम की रकमें हमने जमा करनी है। वो जमा करने के बाद फिर 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर अगर वो रेशो बन रही है, तो उस सूरत के अंदर हम साहिब निसाब बन जाएँगे, हमारे लिए ज़कात का अदा करना ज़रूरी है। फिर ज़कात की अदायगी के मतलब एक और मसले की वज़ाहत भी करता चलूँ कि बाज़ लोगों की सोच होती है कि रजब का महीना इसे ज़कात का महीना, बाज़ अक्सर लोग कहते हैं कि ये ज़कात का महीना है, या फिर रमज़ान अल मुबारक के महीने में ज़कात निकालते हैं। रजब या रमज़ान का महीना ये ज़कात की अदायगी के साथ मखसूस नहीं। तो जो मुसलमान जिस तारीख को जिस महीने में साहिब नसाब बनेगा, उसके बाद 1 साल उसके ऊपर जब पूरा हो जाएगा, वो महीना ख़ा रजब का आ रहा है, रमज़ान का आ रहा है, शवाल का आ रहा है, मुहर्रम का आ रहा है, ज़िलक़ाद ज़िलहज का महीना आ रहा है, कोई भी महीना है, तो जब उसका 1 साल पूरा होगा, तो उसका जब साल पूरा होगा, तो उसके लिए ज़कात का अदा करना लाज़िम हो जाएगा। उसमें अगर वो ताख़ीर करता है, तो ताख़ीर करने की सूरत में तो फिर वो गुनाहगार भी होगा। और फिर जिस तरह मैंने आपको ये भी कहा कि चाँदी और सोने का हर रोज़ रेट ऊपर-नीचे होता है, तो एक बंदा अगर रबीउल अव्वल के महीने में उसके ऊपर ज़कात वाजिब बन रही है, वो रमज़ान तक उसे मौख़र करता है। रबीउल अव्वल में इन चीज़ों का रेट कहाँ पर होगा और रमज़ान में उसका रेट कहाँ पर पहुँचा होगा, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ना। तो इसलिए जिस महीने की जिस तारीख़ को आप साहिब निसाब बन रहे हैं, उस तारीख़ को आप ज़कात अदा कर लें। उस तारीख़ को आप अपना हिसाब करके अपने पास लिख लें कि इस तारीख को मेरे ऊपर इतनी ज़कात वाजिब बन रही थी, फिर आप उसे साथ-साथ में अदा कर लें। आखिर में आप तमाम मर्द व ख़वातीन से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।